रिकॉर्ड भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोग ने उसको बहुत हल्के में लिया, कि ज़रूरी नहीं समझते क्यों चाहिए। कभी कभी ऐसा सोचते हैं लोग कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा भी होता है। तो ये जो सब्जेक्ट अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये आपका सारा डाउट्स क्लियर करेगा कि वाई यू आर, क्यों हमको चाहिए, क्यों चाहिए हमको, ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये है, तो इसका इम्पोर्टेंस, इसका फीचर्स, ये सब मुझे अभी बताने का जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग ठीक है। तो अभी ये बनाने का पीछे का एक बैकग्राउंड मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैंने भी शुरू में उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, और मैंने भी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि क्या चलता है, काम चलेगा। फिर थोड़ा दिन के बाद में मैं खुद ही कंफ्यूज हुआ, इसका मार्क होने, इसका मार्क होने, क्या कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, तो याद नहीं रख सकते, हर चीज़ हम लोग याद नहीं रख सकते। तो वो एक ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर मैं लिखना चालू हाथ से लिखते ऐसा हो गया कि फिर कभी वो बुक किधर रह गई, कभी बुक इधर भूल गया, उधर भूल गया, ये हो गया। फिर एक दिन तो ऐसा हो गया कि मैं सब बराबर चल रहा है, तो बकरी का बच्चे ने आके वो पेज फाड़ दिया। वो भी होता है, कुछ भी होने लगा मेरे साथ, बोले यार ये ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर मैं सॉफ्टवेयर ढूंढने का चालू किया, जितना सॉफ्टवेयर नेट पे अवेलेबल है सब टेस्ट किया, जिधर फ्री सॉफ्टवेयर है, टेस्टिंग है, एक महीने का वो लोग ट्रायल वर्जन देते हैं, सब डाउनलोड करके सब चेक किया। जो मेरे को जो चाहिए वो नहीं हो रहा है मेरे को इसके अंदर, है ना। मेरे को अगर 10 चीज़ चाहिए, मेरे को 2 ही चीज़ उसमें मिलती है। मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ उसमें, नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर वन। वो बोलेगा तो ही होगा, वो नहीं बोलेगा तो नहीं होगा, बस ये चक्कर है उसके अंदर। दूसरा उसके अंदर डिसएडवांटेज ये था कि वो सब पेड चैनल है, यू हैव टू सब्सक्राइब मंथली। तो ये भी गलत बात है, मैं क्यों किसी को मेरा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ और प्लस उसको पैसे भी दे रहा हूँ, तो ये वाला ऐसा भी नहीं चलेगा। तो अभी इसके लिए करने का क्या, तो फिर मैं बोला कि नहीं भाई, अभी अपने को ही कुछ करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज सीखा, एक्सेस में किया, लैंग्वेज सीखा और सीखते उसको डेवलपमेंट चालू किया। डेवलपमेंट बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, कि मेरे को क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैंने वो शुरू कर दिया। लिखते 2 साल हो गया मेरे को। आज लिख रहा हूँ, कल दूसरा सिचुएशन, कल चेंज कर रहा हूँ, फिर तीसरा सिचुएशन, ऐसा करते थक गया मैं। फिर बीच में ऐसा भी ख्याल आया क्या ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मैं छोड़ा नहीं उसको। 2 साल तक उसको कंटिन्यूसली करता रहा, तब जाके वो कहीं सेटल हो गया। अभी मेरा सब इंफॉर्मेशन उसको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि इसमें स्टिल कैन बी डन समथिंग मोर, आप प्लीज़ बताइए मेरे को, दैट विल हेल्प मी टू एडवांस। और फिर भी मैं ये जो भी बनाया है मैंने उसको, स्टिल मैं उसको बेसिक बोल रहा हूँ, बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग, ऐसे ही मैं उसको नाम दिया है। तो इट्स वेरी फंडामेंटल, इसमें ऐसा नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। ये पूरा जो प्रोग्राम है एक्सेस में लिखा है, MS एक्सेस, ईजी लैंग्वेज है, हर कोई सीख सकता है, नथिंग डिफिकल्ट। हाँ यही सब होगा उसके पास, बस ये करेगा, बस होगा इसमें। तो ये वाला मेरा पूरा सेटअप है इसके अंदर। इसमें मैं जो इसके अंदर बेसिकली इन द बिगिनिंग वी हैव टू मेक सम सेटअप्स। तो मैं क्विकली जल्दी में सेटअप्स बताता हूँ कैसे करते हैं। सेटअप्स करने के बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेटअप में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ऐड अ न्यू सप्लायर, सिंपली क्लिक किया, ओके, अरे यार ये कौन आ गया भाई, तो
बहुत बड़ा नाम आया था, नहीं, नहीं। बहुत बड़ा नाम आया था उधर, सब अपने पहला सप्लायर सप्लायर बहुत बड़ा था वो। मेरा चलिए तो इसमें थोड़ा सा एक वेरी क्विक इसमें क्या करने का सिर्फ एक ऐड न्यू सप्लायर बोलेंगे तो सप्लायर नेम, नाम डालने का, एड्रेस डालने का, कॉन्टैक्ट नंबर डालने का बस, और उसके अंदर रेफर्ड बाय अगर किसी को रेफर किया जाएगा वो एक चाहिए, और वो फार्मर खुद है, ट्रेडर है, जो भी वो इधर मारने का यस, और रिमार्क्स जो भी आपको रिमार्क बोलेगा तो नेक्स्ट टाइम अभी क्रिएट कर लिया, सब किया, हाँ। उसके बाद में किसी से पता चला कि नहीं इससे नहीं लेने का, लेकिन अपन उसको ज्यादातर उसको फीडबैक बोल सकते हैं। कुछ भी बोलो, शॉर्ट जो ऊपर के कॉलम्स में जो चीज नहीं नहीं लिखा है, वो रिमार्क के साथ सिंपल रिमार्क वो होता है। जो अपने मन में आया वो लिखो। तो ये है जो ऊपर नहीं लिख सकते, जैसा वो कॉन्टेक्ट नहीं है या नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, उसके अलावा आपको याद रखना है कि भाई ये बंदे के बारे में पर्टिकुलर ये चीज़ मेरे को याद रखनी है, तो वो दिमाग में लिखो। वो लैंडमार्क भी हो सकता है, इसके बाजू में उसके आगे ऐसा जाओ ऐसा जाओ जो भी ओके। ओके, उसके बाद में न्यू कस्टमर, ये भी एक स्क्रीन है कि जब भी हमारा कस्टमर रहेगा उसमें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कस्टमर नेम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग सब भूल जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये हम लोग किसको बेच रहे हो? एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फिर रेफर्ड बाय जो भी है, ट्रेडर है, कौन है, और इधर थोड़ा सा नोट्स भी लिखना है, वेरी सिंपल, डाटा भी बोल सकते हैं। हाँ, ये बात में बहुत काम होता है, हाँ। मैं बताऊँ, ये सब इनिशियल सेटअप है, ये सेटअप हमको बहुत ज़रूरी है करना। ये हो गया सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, ये है आपका ब्रीड में भी मैंने काफ़ी ब्रीड इसके अंदर ऐड करी है, तो ये तकरीबन मान लो कि 198 ब्रीड मैंने इसमें डाला है, इसके अलावा इससे ज़्यादा तो होगा नहीं आपने एरिया, इतना अपना ब्रीड है सब है उसे। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई नया ब्रीड है, एक अपना सैंपल दिखाओ, एक अपना ब्रीड, हाँ इसका अपना सैंपल दिखाओ यार। हाँ दिखा दे, सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। नहीं, देखने में समझने में आसान ही है। हाँ आसान नहीं, ये नहीं समझ में आया तो आगे आगे तो तो अपने तो नहीं मिलता ना अभी। हाँ नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि ये सेटअप अगर समझ में नहीं आता, ये सब यही सेटअप आगे सब जगह पे मिलेगा आपको। नहीं, लेकिन अपन इधर आईडी में अपना सेट नंबर कौन सा रहेगा? अपने इधर का तो फिर अपन डालेंगे वो। ये नहीं, इधर में पूरा ये ब्रीड है, देखो ऑलरेडी है, ये सब ब्रीड का टाइप है, रजिस्टर्ड ब्रीड से रजिस्टर्ड ब्रीड जितना भी है वो सब है। इसके नहीं, अलावा लेकिन अपन कैसा अभी समझो उधर आईडी है, ब्रीड नेम डालेंगे तो आईडी चेंज होगा। ऑटोमेटिक आईडी आएगा। तो ये हो गया ब्रीड के बाद में नेक्स्ट वाला है आपका सप्लायर। इसमें आप न्यू कैटेगरी भी मैंने बनाया है, एक ब्रीडर बनाया है, एक फीमेल फॉर सेल है, मेल फॉर सेल है, फीमेल 6 to 12 months है, ये सब कैटेगरी है बेस्ड ऑन योर रेगुलर एक्सपीरियंस, यू कैन मेक योर ओन कैटेगरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैटेगरी बेस पे ही पूरा स्ट्रक्चर चलता है। तो ये सब कैटेगरी मैंने बनाया है, बट यू कैन ऐड योर ओन न्यू कैटेगरी। इसके बाद कैटेगरी के बाद में ओके, ये है आपका जेंडर में जनरल टोटली रखा है, एक ब्रीडिंग फीमेल, ब्रीडिंग मेल, फीमेल, एज में ये सब जेंडर। ये आपका स्टेटस है, स्टेटस ऑफ फीमेल, ये ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहेगा, बट इन केस इफ कोई स्टेटस नहीं है तो आपको यहाँ डालना है, जैसे कि एक डिलीवर्ड है, एक एम्प्टी है, एक फॉल्स प्रेगनेंसी है, मिसकैरेज है, प्रेगनेंट है, ये सब उसके स्टेटस है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब आप रिपोर्ट रन करेंगे तो बेस्ड ऑन ये आप कर सकते हैं कितने एम्प्टी वाले हैं बताओ, कितने प्रेगनेंट है बताओ, ये सब। तो जितना आपका क्लासिफिकेशन है वो सब इधर से करो, ठीक है ना? जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन
हेल्थ वाइज भी आप आगे जाओ ना जरा। हेल्थ वाइज भी आगे बढ़ो ना। हेल्थ वाइज भी इसमें भी मैंने डाला है कि इफ़ यू आर टू कैटेगराइज बाय एक्सीलेंट, गुड, वीक, ये ऐसा हेल्थ स्टेटस भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में है आपका लोकेशन। लोकेशन भी आपके पास कंपार्टमेंट है सेपरेट इफ यू वांट कैटेगरी वन सेट व्हाटएवर इट, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लोकेशन 1 2 3 ऐसे बहुत सारे मैंने लोकेशन का वो नया ऐड करने के टाइम पे हुई। हाँ नहीं, वो जस्ट आज न्यू आइडिया लोकेशन नंबर टाइप करो, वेरी सिंपल। तो आईडी वो खुद हाँ कर देगा। ये मेरा यूजर segregation is important ना. वेरी इंपॉर्टेंट सॅग्रेशन पाहिजे सेपरेट ठेवणं गरजेचं आहे. हाँ सॅग्रेशन मीन्स सेपरेट ठेवणं गरजेचं आहे. ओके नेक्स्ट विभाजन विभाजन. ओके नाउ वी विल गो टू द मेन स्क्रीन। ये सब सेटअप्स है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग ऑन द सेटअप्स? इजी है, बहुत इजी है, वेरी कुछ नथिंग टू आस्क। तो तुम्हाला काय क्वेश्चन देर एनी सर्च ऑप्शन? क्या सर्च करने का? जैसे क्या हम लोग को व्हाट्सएप पे सर्च ऑप्शन आता है. बोलो ना क्या बाबा हम लोग को बर्बरी हम लोग को सर्च करना है, मतलब फाइंड आउट. तो उधर हम लोग ने बर्बरी डाला. ठीक तो बात करो सवाल नहीं बता। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका मदर स्टॉक। और हेल्थ जो इश्यू दिखा है एक्सीडेंट और हेल्थ उसमें क्या है? हेल्थ इशू में क्या होता है, हो सकता है हमारे पूरे फ्लॉक में 4-5 बकरी बीमार चल रही है, तो उसको आपको उठा करके आपने सेपरेट कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, जो भी कर दिया, तो वो आपको लेकिन रेगुलर। एक्सीलेंट का मतलब क्या और गुड का मतलब? नहीं एक्सीलेंट गुड इज डिपेंड कि कौन सा अच्छा ग्रोथ ले रहा है, किसको आपको अच्छा ट्रीटमेंट कर लेता है, किसको क्या बोलते हैं चमनप्रद, किसको खिला चमनप्रद ये किसको क्या खिलाने का। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं हम लोग को हाँ नहीं इसीलिए मैं भी इसी बोल रहा हूँ कि हम लोग भी क्या करते हैं कैटेगरीज बनाते हैं ना कि किसके ऊपर मेहनत करने का। अभी हमको सबको मालूम है कि हर बकरा वेट गेन नहीं देता है नहीं ना। रहता। हाँ तो जो अच्छा है उसको अलग कैटेगरी में कर दो, तभी तो आपको पहचान होगी ना। हाँ। तो 100-200 में क्या पता चलेगा आपको कौन सा किधर है ना। तो ये हो गया आपका बाई कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला बाई सप्लायर भी है। इसका कितना सप्लायर है देखो, ये सप्लायर वाइज है कि कहाँ से खरीदा, कितना स्टॉक। अभी जो करंट स्टॉक का है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा और नंबर वाला है। डमी बना लिया अपने लिए। आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, नहीं सप्लायर आपका भी नाम है। वो और एक है, सही है, तो आपको पता है। ब्लैक बंगाल आपसे लिया था बोलो। तो ये था आपका वो सवाल था, वो एक्सीलेंट में है, गुड में है या वीक में कुछ है तो यहाँ दिखेगा। ओके उसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो अभी ये इन्फॉर्मेशन आप जो दिखा रही है आपकी इसमें फील्ड है, हाँ लेकिन हम लोग को कैसे फील्ड करना पड़ेगा? बता। तो ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा परचेज ये वाला एंट्री है, परचेज एंट्री, यहाँ से आपका शुरू होगा, अच्छा है ना। तो आप फीड करेंगे उसके अंदर। परचेज को अगर मैं डिटेल्स सीधे ऐड होगा। ओके तो अभी हम चलते हैं एक जनरल, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है यहाँ। यहाँ पे आपका सवाल करेगा, आधा ऑप्शन में आपका सवाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है देखो कि ये वाला सारा सब ये उसका डिटेल है पूरा, है ना? ये पूरा डिटेल है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये वाला, ये मेरा बच्चा है, मेल किड मेल है, ठीक है। इसका 6 to 12 मंथ में है, गुड कंडीशन, लोकेशन कहाँ रखा है वो, उसका मदर का आईडी क्या है, उसका ब्रीड क्या है, उसका फादर का आईडी क्या है, उसका ब्रीड क्या है, कौन सा डेट में वो पैदा हुआ है, अभी आज का डेट में उसका क्या वेट है, फिर उसका एज कितना है, वेट कितना है, और वेट कभी किया था आपने। ये जनरल इंफॉर्मेशन पूरा।
अक्सर ये सवाल सबको आता है। सबको आता है, 100% आता है। और ये इतना ऐसा ईजी है ना, जस्ट क्लिक ऑफ बटन, यस कुछ उसके अंदर कोई टेंशन नहीं, कोई नॉइज नहीं। बाउन्सर गया बॉन्सर क्या नाही अरे नाही, बघ. सतीश भाऊ देखो हे आपण डिटेल्स ठेवतो ना, अभी आपके पास एक किती बकरी किलोचा आहे, है ना, एक बकरी है, उसका आपको डिटेल चाहिए। ओके, तो मान लो कि ये बकरी का जो है, ये अलग अलग बकरी है, ये अलग अलग बकरी कि मान लो कि ये नंबर 5 का मेरे को डिटेल चाहिए, 5 नंबर आई, सबके ऊपर नंबर लिखा है हमने, तो उसका हमको डिटेल चाहिए कि भाई ये है क्या, पहले ब्रीड कौन सा है, उसके बाद में वो मेल है फीमेल है क्या है, फिर उसके बाद में अगर फीमेल है तो उसका स्टेटस आएगा, फिर उसके बाद उसका एज कौन सा कैटेगरी में आता है, मैं कैटेगरी बताया था अभी आपको। यानी एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली क्या है, अभी एक बंदा आया मेरे फार्म पे, अभी बकरी सामने खड़ी है, अब मैं लेबर को पूछने से अच्छा मैंने टैग देखा, गट मार दिया, ये खुल गया, उस पे उसको दिखा दिया, भाई देखो ये तारीख का याद हुआ, ये तारीख को एफएमडी हुआ, ये तारीख को ईटी हुआ है। नहीं पहले मैं ये बता रहा था, इस तरफ का बता रहा था मैं ये। हाँ वो तो Yes, yes, उसके same like- बारे में, पर उसका वैक्सीनेशन कभी हुआ है, सब- उसका सब। वेट गेन मंथली कितना कितना बढ़ा है, और उसका कौन सा सब वॉर्मिंग हुआ है, 100% उसका आएगा। पूरा सब डिटेल एक ही तरफ से मिल जाएगा। समझा। ये तो ये तरफ में देखो, ये तरफ- संभालने के लिए उतना भी फीडिंग भी करना पड़ेगा। हाँ, मेन वही है हाँ तो मैं वही बताता हूँ कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। ऐड करना है ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैक्सीनेशन का पूरा डिटेल है, कब कब किया है, कौन सा वैक्सीनेशन किया है, उसका वेट का एवरी 15 डेज मेरे इधर वेट चलता है, ये पूरा वेट का पूरा डिटेल है उसका। यहाँ पे आपका देखो ये है आपका मेडिसिन का, क्या क्या मेडिसिन दिया है, डीवॉर्मिंग का भी किया है, तो वो डिटेल्स रहेगा। जाहिद का इसमें बोलो जो वेट आपने डाला है, जी। जैसा अभी वेट बढ़ा, तो ये जो नीचे जो स्टैटिस्टिक है वो क्या का है, ये वाला ये नीचे जो, हाँ ये नीचे जो, ये ग्राफ है, वेट का ग्राफ है, हाँ वेट का ग्राफ है, वो वेट गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितना वेट गेन कर रहा है, लेकिन जाहिद भाई ऐसा पता चलेगा मेरे को ये कितना वेट है, इनका साइड पे लिखा है क्या, 1 किलो 2 उसका एक किलो। अलग से भी ग्राफ है। नहीं, अगर इसमें अगर एक कॉलम और ऐड हो जाए, जैसा अगर 12 जनवरी से 31 जनवरी को इतना वेट बढ़ा, हाँ बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिटेल ऑफ वन पर्टिकुलर कोड। अच्छा इतना आसानी ओके, उसके बाद में सर नेक्स्ट वाला मैं लेता हूँ अच्छा भी है। फीमेल्स का। ये फीमेल्स का एक अलग स्टोरी है यहाँ पे मेरे पास। अपने काम की चीज आ रही ओके, यहाँ पे देखो ये एक फीमेल का पूरा डिटेल है, यहाँ पे पिक्चर आएगा, मैं अभी हाँ, हाँ। पिक्चर अपलोड नहीं किया, उसको टेस्ट upload वर्जन करना पड़ेगा। नहीं, मैं टेस्ट में डाल के रखा है तो वो रियल में नहीं है। ओके इसके लिए यहाँ पे आपको पिक्चर आएगा, उसके बाद में कौन सा ब्रीड है, ओके, ब्रीड का अभी स्टेटस क्या है, ये स्टेटस का बात कर रहे थे हम लोग, अभी वो एम्प्टी है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका बॉडी डिस्क्रिप्शन, उसका कौन सा कैटेगरी में आता है, वो हेल्थ कंडीशन कैसा है, कौन सा लोकेशन में है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका किडिंग का ये वाला डिटेल जो है पूरा, ये पूरा उसका डिटेल ये किडिंग का है। किडिंग का मतलब कि ये ब्रीडर कौन सा ब्रीडर से उसको ब्रीड कराया है, कब ब्रीड किया है, डिलीवरी कभी हुआ है ना, फिर उसका किड का नंबर क्या है ना, वो कौन सा जेंडर है उसका बच्चा, ठीक है, फिर उसका बॉडी वेट कितना हुआ था जब भी वो पैदा सब हुआ। फीमेल ही दिया उसने, हाँ सब फीमेल ही दिया उसने। हाँ नहीं, ये हाँ ये 94-95 एक ही दिन का है, ये 2 बच्चे दिया, ये ऐसा सब फीमेल नहीं है। हो गया जेंडर, हाँ हाँ, वो 2 मेल है, ऊपर की 2 मेल। टीम है। तो इधर से ही आपको एनालिसिस में मज़ा आएगा कि हाँ ये बकरी कान की है कि नहीं है, ये समझ में आता है। परसेंटेज क्या दे रही हाँ, जो भी तो ये जब भी आपका हिस्ट्री रहेगा तभी आपको वो पता चलेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये भी किया कि देखो ब्रीडिंग जो है ना, ये कौन सा मेल से उसको किया है। तो अगर तो मान लो कि यहाँ पे ऊपर देखो समरी भी है ये कि अभी तक उसने कितने बच्चे दिया, कितने बार वो क्रॉस हुई, यानी 5 बार उसने डिलीवरी किया रहेगा और 9 बच्चे मिले थे। एक बार एक हाँ, दिया, 5 बार में 9, हाँ एक बार एक दिया है, हाँ, तो वो भी पता चल जाएगा। 4 बार 2 दिया है। हाँ, इसमें लिखा है 16 अगस्त को 2 दिए। हाँ तो है वो वैसा। तो उस हिसाब से फिर आपका यहाँ पे ये भी लिखा है कि फॉल्स प्रेगनेंसी कितना बार हुआ
है ना, मिसकैरेज कितना बार हुआ, उसमें से बच्चा कितना मर गया, अच्छा वो भी है। ये पर्टिकुलर फीमेल इतना डिटेल इधर आता है। बहुत बढ़िया। फीमेल का इससे ज़्यादा डिटेल्स कुछ चाहिए तो आप बताओ मुझे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जेडी कौन है ये? अरे कोई नहीं रहे ये जावेद दफना गई वो जेडी वोट फॉर्म नहीं उसका संबंध नहीं है वो इधर जूनियर डागा है वो जेडी जूनियर डागा है, डागा कंपनी का काम है। ये देखिए, ये वाला जो है, कंपनी ये का काम है, हमारा मालूम है? ये हमारा ब्रीडर का डिटेल्स है। वो ये रतीश हाँ। भाई, ये तुम्हारा ब्रीडर का डिटेल्स डाटा। है कि ये ब्रीडर ने यही कोड है कितना बार जो है ब्रीड किया है और कौन सा बकरी को ब्रीड किया है। यही बेचने का 72 टाइम्स जो है ना, यही बेचने 72 टाइम्स लगाओ बोली 72 टाइम्स उसको हम लोग ने यूज़ किया है। और क्या ये बात वाला सब पूरा उसका डिटेल्स है। कितना 72 टाइम यूज। ये 3 साल 4 साल से है इनके पास कोटा मालवा क्रॉस है। मोर्टेलिटी का भी पूरा डिटेल्स में पर पूरा इधर है कि कब कब मोर्टेलिटी हुआ, कैसे हुआ, इसका रिमार्क्स मतलब जावेद भाई, बहुत सारा ये चीज़ सब है यहाँ पे। ये रिपोर्ट जो आपने फीड किया है ना, हाँ। वो सब दिखाई दे रहे हाँ। हैं, लेकिन फीड कैसे कैसे करने का दो तीन बताता item हूँ। दिखाओ। हाँ बताता हूँ, जरूर बताऊँगा। ठीक है, फिर ये कैसे आपका हो करने गया के? मोर्टेलिटी का हो गया। नहीं, ये जो है ना, ये पूरा एनालिसिस है कि जब भी आप फीड करते रहेंगे तो आपको एनालिसिस ऐसा फटाफट मिलता रहेगा। नेट डबल डबल मिसकैरेज का डिटेल है पूरा, और मिसकैरेज के साथ में सेम फॉल्स प्रेगनेंसी। फॉल्स प्रेगनेंसी में भी आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वाला मेरा जो नंबर्स हैं वो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कितना बार रिपीट हुआ, ये पूरा डिटेल आपको। पहला मदर टैग है क्या? हाँ पहला मदर टैग हाँ, मदर टैग भी है, ब्रीडर का इधर फीमेल है। ठीक है। नहीं अभी का जो ये थे ना फॉल्स प्रेगनेंसी इंफॉर्मेशन का टैग वो नंबर टैग ये ओपन करना ये मदर उसमें पूरा मदर है, साइड उसमें कौन से ब्रीडर से ये हाँ। हुई थी। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है? इसमें ही आपको देखो, इसमें ही पता चलेगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बकरी का प्रॉब्लम है कि बकरे का बकरे problem का है। प्रॉब्लम क्योंकि इसमें मैंने ब्रीडर का भी नाम लिखा है पूरा, किससे किससे क्रॉस किया। उसमें ब्रीडर का नंबर लगेगा, साथ में उसकी कंडीशन भी लगेगी ब्रीड कौन सी है वो टैग नंबर भी है और ये मदर का टैग नंबर है सबसे हाँ, पहला। ये वाला मदर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये कौन मदर से का डेट tag पे है। होना चाहिए हाँ। वो भी है सब डिटेल्स है। टोटल 20 मिसकर जो है। हाँ, इतना रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर उसके बाद में सर ये Performance का। वेट परफॉर्मेंस का पूरा ग्राफ है। ये शोएब भाई की शोएब- ख्वाहिश। हाँ, शोएब भाई की ख्वाहिश। ये पूरा डेट है, डेट वाइज है पूरा, और ये उसका वेट है यहाँ पे। और यहाँ से अभी tag आप number select पर्टिकुलर करें। टैग डालेंगे तो वो पूरे बकरे की डिटेल्स शो करेगा इधर यू गो दिस वे, ये टैग नंबर स्टेप बाय स्टेप भी जा हाँ, सकते हैं ऐसे भी जा सकते हैं। ये टैग डायरेक्टली नंबर सर्च भी कर सकते टैग नंबर भी है और उसका ये भी है। ये तो इधर में ये आपको समझने का है कि ये वाला जो फीमेल है, देखो ये जब भी उसका डिलीवरी होगा तो ये ऐसा टक से नीचे आएगा, फिर वापस बढ़ना शुरू होगा। ये जितने भी ऐसे जो ग्राफ दिख रहा है ऊपर नीचे, ये जब भी वो प्रेग्नेंट रहेगी तो वेट बढ़ेगा। ऑटोमॅटिक येणार ना, Automatic. तो वजन करायला पाहिजे, सगळं प्रॉपर फिडिंग काटा लावला आपण जेव्हा तुला येणार वॅक्सिन कधी केलं और इससे एक चीज और पता चलती है फायदे वाली चीज कि जब अगर आप ये ग्राफ मेंटेन करते हो, वेट अप हो रहा है तो ये भी पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ उससे एग्जैक्टली करेक्ट। और दूसरी बात, आपका फार्म पे कितना ध्यान है हाँ, वो वो पता भी- करता है। और दूसरी चैलेंज- सबसे इम्पोर्टेंट चीज चैलेंज ये भी है है ना, कि हाँ। जैसा अभी जाहिद भाई बेटे एक्साइटमेंट बढ़ जाती है ये महीने मेरा बकरा नहीं बढ़ा हर महीने जाहिद भाई बेटे पहले में उनका बंदा सच सच बताएगा तो इधर सच सच फिट होगा। वो लॉयल्टी चाहिए, बराबर। नहीं तो आपको खुद फिट करना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है सर, तो ये आपका ग्राफ है। ओके, अभी आते हैं हम लोग तुम्हारा main एक ब्रीडर का ग्राफ खोलो ना ऐसा। मजे ले रहे हैं कोई भी एक बड़ा ब्रीडर जो पुराना हो आपका।
हाँ कोटा की क्या हुआ एक जगह पे तो पूरा स्टेबल है ये 85 तक तो है मेरे पास। ये कौन सा वाला है? वही आपका फेवरेट। ये देखो ब्रीडर के ग्राफ से एक पता चलता है कि ये 10 किलो के अंदर ऊपर नीचे एक टाइम बढ़ा है, फिर 10 किलो के नीचे ऊपर नीचे हुआ है। जब ब्रीडिंग करता होगा वो नीचे आता होगा। ये गर्मी के मौसम में देख लो, जब गर्मी का मौसम, अब ये देखो दिसंबर अक्टूबर में फिर वापस ऊपर जा रहा है। ये फरवरी मार्च में गया। ब्रीडिंग का सीजन में कम होगा, 68 पे भी गया है, फिर अप पे भी गया है, फिर डाउन पे भी हुआ है, पर 10 किलो के अंदर ही ऊपर नीचे रहा है। बस करेक्ट, ठीक है। लास्ट कितने वेट तक है वो? 85 तक गया। लास्ट प्लस 85 है और लास्ट मंथ में 76 है। नहीं तक है ना? अभी तक है अब 78 इधर से आपका ये जो सवाल था फीडिंग वाला, फीडिंग तो ये पहला एंट्री है आपका, ये ब्रीडिंग फर्स्ट टाइम जब आप क्रॉसिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। क्रॉसिंग करते हैं उस वक्त का डिटेल उसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मदर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको वही लिस्ट दिखेगी जो कि एम्प्टी है, सब में लिखेगा। आपके 500 बकरी है, 500 बकरी नहीं लिखेगा, जो एम्प्टी है, जो जिसका कैटेगरी मदर है। एक नया एंट्री लिखा होना। क्या ये है बता रहा हूँ, पहले ही देखिए ये आपका ब्रीडिंग है, हाँ ठीक है। फर्स्ट टाइम आप क्रॉसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम मैंने खरीदी बकरी है। हाँ खरीदिए और आप अपने फार्म पे क्रॉस कर रहे हैं, हाँ हाँ चलो। अपने फार्म पे क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ आप यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट मदर, आपने नंबर दिया है उसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कोई भी, ठीक है। उसमें जैसे कि ये पहले से फीड किया हुआ है ना आपके इधर? हाँ है ना, अभी मेरे को नया फीड करने का है। नया फीड कर तो आपको पहले मदर स्टॉक डालना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ मदर स्टॉक पहले क्रिएट करना पड़ेगा। आपण इसमें न्यू एंट्री. न्यू एंट्रीमध्ये आपण तिथं मदर स्टॉक एंटर केला, तिथे मदर स्टॉक एंटर झाला. ये ऑनलाइन चलेगा ऑफलाइन? ये सब ऑफलाइन है, ऑफलाइन 100% ऑफलाइन। जरूरत है उसकी ऑफलाइन। तो यहाँ पे आपको तो सिर्फ और सिर्फ आपका वही दिखेगा, एम्प्टी है वही दिखेगा। 189 मेरे पास अभी ये नहीं है, मुझे कौन सा पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये मदर आईडी सिलेक्ट किया, मदर आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पहला उसका पिक्चर आएगा, इसका पिक्चर आएगा। हाँ। फिर इसका मदर फादर कौन है वो भी दिखेगा ये पिक्चर। अगर नहीं मालूम हुआ तो? नहीं मालूम रहेगा ना, नहीं मालूम हो तो नहीं दिखेगा। अच्छा, नहीं मालूम अपन कौन सा भी फीड करके डालेंगे, उसका मदर है उसका हाँ फादर है, हाँ तो आएगा। तो डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। डेटाबेसला सेव्ह केलं तरच येणार आहे. ना पण ते माहीत पाहिजे ना. माहितीचं होईल ना. ठीक है सर। तो उसके बाद में यहाँ आपका ब्रीडर है, ब्रीडर कौन सा ब्रीडर से आप तो ये कर रहे हैं। अरे तो ये ऐसा है जो ये 4-5 पिक्चर मैंने अभी अपलोड किया था यहाँ आने के बाद, तो वो निकला था। तो अभी इससे आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ क्रॉसिंग, यहाँ पे आप डेट ऑफ क्रॉसिंग डालेंगे, समझो कि आज का डेट है। तो फिर उसके बाद में देखो ये क्या होता है, यहाँ पे आपका जैसे आपने इसको ये किया डाल के डिटेल, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड डेट आएगा हाँ. कि आपको कभी इसका डिलीवरी होने वाला है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। ऑटोमेटिक 150 डेज कैलकुलेट करके वो बताएगा ये है। और इधर एक और एक फीचर मैंने डाला है कि ये रिमाइंडर भी देता है। इफ यू पुट द डेट हियर, ऑटोमेटिकली इसका ये डेट में समझो 25 तारीख का उसका डिलीवरी है, तो मैंने डेट डाला है कि 20 तारीख को मेरे को रिमाइंड कराओ, तो एक ईमेल डालना फोन पे या इधर, ये एडिशनल फीचर है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ब्रीडिंग में भी मैंने क्या किया कि 2-3 सेटअप डाला है कि एक ही बकरे से क्रॉस कर रहे हैं कि आप मल्टीपल बकरे से क्रॉस कर रहे हैं, तो वो भी आप डिटेल डाल सकते हैं। कुछ लोगों का अलग अलग प्रैक्टिस रहता है,
प्लस इतना करके आप इसको सेव कर दीजिए, हो गया। कम से ब्रीडर से अच्छा परसेंटेज आ रहा है इसके। हाँ, तो वो पता होना चाहिए आपको, होना चाहिए। हाँ। बस, थैंक यू वेरी मच, विश यू सक्सेस। ये हो गया आपका ब्रीडिंग। क्या नंबर था? नंबर क्या था? हाँ, ये ऐसे ही था, ये वाला 128। ये कोटा से क्रॉस हाँ, ये दीजिएगा, ये देखिए दूसरा। तो ये सब दीजिएगा, पूरा डिटेल आएगा आपको। ब्रीडर दिख गया। तो यहाँ पे भी आपको जैसी फॉल्स प्रेगनेंसी यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फिर जब डेटा बनेगा आपका, तो डेटा में पता चलेगा कि वेदर इज फॉल्ट ऑफ द ब्रीडर के आपका फीमेल का प्रॉब्लम ये पता चलेगा। तो ये फॉल्स प्रेगनेंसी का स्क्रीन है। फॉल्स प्रेगनेंसी के बाद में मिसकैरेज भी हो सकता है, सेम प्रोसीजर। उसके बाद में डिलीवरी शेड्यूल। ये शेड्यूल ये सिर्फ आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, आपको पूरा शेड्यूल इधर दिख जाएगा। ये पूरा इतना मेरा अभी 28 फीमेल जो है वो डिलीवरी होने वाला है, और ये कब कब होने वाला है वो भी इधर बता रहा है। ये पूरा देखिए, ये मतलब पूरा इधर डिटेल, ये आपको सब पूरा डिटेल दिखेगा। ये कभी कभी आपका डेट ऑफ क्रॉसिंग कभी है और डेट ऑफ डिलीवरी, ये सब पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसका फीड मैनेजमेंट है अलग अलग, ये ऑटो जनरेट हो गया नहीं इसमें सब ऑटो जनरेट। अभी जैसे वो एक ब्रीडिंग एंट्री डाला था ना, हाँ। ऑटोमेटिकली स्क्रीन मिल गया अपडेट है ना। ये आपको पूरा फुल इतना छोटा छोटा स्क्रीन है आपको एंट्री करने के लिए, इनका रिजल्ट बहुत बड़े बड़े मिलता है। लेकिन वो इतना तो करना ही चाहिए, इतना तो इनपुट आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो उसका जाके कुछ मजा आएगा। ये डिलीवरी शेड्यूल हो जाएगा। ओके, फिर ये आपका पीरियडिक मेंटेनेंस है, रोड पीरियडिक मेंटेनेंस, वेरी सिंपल स्क्रीन है। ये देखिए, यहाँ पे आप डेट डालिए, उसके बाद में आप एप्लीकेशन जो भी आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, बॉडी स्प्रे कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो आप इसको सिलेक्ट करिए और कौन सा पैरासाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 1 लीटर में कितना डाल रहे हैं वो, और आप यहाँ पे इसका पिक्चर, अगर मेडिसिन का पिक्चर डालिए और सिर्फ यहाँ से आप अप्लाई करिए। बस पूरा 170 वोल्ट आपका इतना सिंपल है, और कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। क्लियर है ना? ये पीरियड मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद में आपका शेड का जो मेंटेनेंस है वो है, शेड में कितने बार स्प्रे कर रहे हैं, शेड में मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, वो पूरा डिटेल्स यहाँ से एंट्री करने का। फिर आपका जो है ये वैक्सीनेशन, विटामिन सपोर्ट अगर आप दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, कभी दे रहे हैं, डेट, एप्लीकेशन कौन सा है, ओरल दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में कौन सा विटामिन दे रहे हैं और उसका डोज क्या दे रहे हैं, ठीक है। अगर उसका कुछ पिक्चर्स है, वो पिक्चर्स यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं और अप्लाई, एक अप्लाई बोलेंगे आपको पूरा 200 डोज अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वैक्सीनेशन। अभी जो विटामिन सपोर्ट का जो हो गया ना, उसमें अभी सुनिए एक बार बकरी कमजोर है, तो अपन सिर्फ उसको ही किए, तो उसका टैग अकेले के है ना मेरा, अच्छा इंडिविजुअल भी है। ओके। और है तो फिर आप बोलेंगे कि 200 जोड़े में एक एक को करते बैठूंगा, जी, तो मैं दोनों किया है, ओके। इंडिविजुअल भी है और सब एक सब एक साथ combine भी है। तो भी। तो उसके बाद में आपका मैं यहाँ पे मोर्टेलिटी भी है। मोर्टेलिटी डेटा में क्या करते हैं कि अगर कोई मोर्टेलिटी हो गई अपने पास में, तो उसके लिए भी हम लोग फिर उसका पूरा डेटा इनपुट करते हैं। ब्रांच में अगर ब्रांच है तो ब्रांच में उसका टैग आईडी इधर आप क्रिएट करेंगे, हर नया एक टैग जनरेट। नई आईडी। फिर उसके बाद में आपका जो भी बॉडी कैटेगरी है, कौन सा ब्रीड है, अगर ब्रीड तुम्हारा लिस्ट में है इधर मान लो, तो ये इधर दिख जाएगा आपको। अगर नहीं है तो आप इधर जाएंगे, इधर ब्रीड में से कोई भी जो हाँ, अगर हमारे पास मान लो कि 199 ब्रीड आता है, तो आप इधर जाएंगे, इधर से ऐड करेंगे, आपको वही स्क्रीन इधर लेके आएगा जो पहले मैं दिखा था आपको, है ना। आप इधर ऐड करिए उसको जो भी है आपका, इधर से वो हाँ वो स्प्लिट हो गया, अपन वहाँ पे कनेक्ट हो गया। वहाँ से लेके आएगा। तो ये आप इधर से सेव करिए, यहाँ से एग्जिट करिए और यहाँ उसको रिफ्रेश करिए,
बस हो गया काम, वो यहाँ आपको दिख जाएगा। वेरी सिंपल। इसी तरह से देखो ये न्यू जेंडर है, स्टेटस है, ये सब जितना भी पूरा सेटअप है तो ठीक है, दिखेगा आपको इधर। नहीं है तो आप जाके उधर क्रिएट है ना। फिर सप्लायर है, फिर पिक्चर्स है उसका बोर्ड का पिक्चर में बेचते हैं ना, उन लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 25 से 30 एक साथ खरीदेंगे। अच्छा, एक्सेल का भी एक्सेल जैसे ही है, कॉपी है। पूरा एक्सेल ही है, पूरा एक्सेल ही है। ये आपका सेल है, ये आपको डायरेक्शनल वार्निंग दे रहा है, अगर आप सेल कर दिए तो निकल जाएगा। हाँ, डेटाबेस में से पूरा वो इरेज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ये कोई सा भी कोई भी सिलेक्ट करेंगे पूरा इधर पर जाकर ये अभी डमी, आप अभी ये डमी रन कर रहे हैं ना, लाइव है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, फिर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा उसका स्टेटस है, डेट ऑफ बर्थ किया था, जो भी ये आपको हाँ। टोटल एक्सपेंस पता चलेगा, कॉस्टिंग इधर पता चलेगा कितने में आ सकता है, क्या खर्चा हुआ अब तक। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे आएंगे, अगर ये तो अपना पूरा ही है तो इसमें मदर फादर है ना। उसके बाद में आप यहाँ पे आकर कस्टमर से रखते हैं, कस्टमर है तो यहाँ पे आप कस्टमर नया है फिर आप उससे कस्टमर स्प्लिट हो गया वो वाले, फर्स्ट वाले उसके बाद में उसके बाद में फिर आपका ये अगर लॉट नंबर है आपके पास तो लॉट नंबर तो लॉट नंबर का भी अलग फंडा है, ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, ट्रेडिंग करने वाला वो उसका हर टाइम का लॉट अलग अलग रहेगा, तो उसमें से कौन से लॉट में से गया है उसको समझना मांगता है, इसके लिए वो लॉट सिस्टम फ्लो में जा रहे, मतलब जैसा जैसा फ्लो उतर रहा है वैसा वैसा जा रहे अपन। तो सेल रेट है आपका, रेट डाल दीजिए, फिर आपका सेलिंग प्राइस कैलकुलेटर रेट क्या रेट है, पेमेंट फिर आपका पेमेंट रिसीव ये संतोष ये का भी है, वो कहता है ये इसको इधर नीचे ले लें, साइड इसको ले लो उधर, वो तो बड़ा वाला यहाँ रिमार्क्स डाल सकते हैं, इसको उधर यहाँ रिमार्क्स डाल दो, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? रिमूव बोल देंगे, सेल डेटा अपडेट हो जाएगा और आपका ये अपडेट निकल जाएगा, इधर रिकॉर्ड भी निकलेगा और आपका सेल्स वाला जो उधर अपडेट। अभी ये यहाँ से जो बकरा सेल आउट हो गया अपने यहाँ से, अगर अपने को उसकी डिटेल्स देखने की रहेंगी अपने पास है, करंट स्टॉक है उसका डिटेल जरूरी है। नहीं नहीं, अभी समझो अभी 2 साल पहले मेरे पास कोई बकरा था, हिस्ट्री में दिख जाएगा, हाँ, तो हिस्ट्री में मिल जाएगा ना देखने को। डेटा किधर भी जाएगा नहीं आपका, हाँ, वो तो डेटाबेस में सेव ही होते रहेगा। डेटाबेस नहीं है। जो हमने सेल किया, समझो वो 1 नंबर का टैग वाला था, उसको सेल किया, तो नया समझो कुछ एंट्री डालेंगे तो फिर से 1 नंबर टैग कर सकते हैं। 1 नंबर टैग तो फ्री हो गया ना, हाँ, फ्री होने के बाद में कर सकते हैं। डेटाबेस में 1 नंबर एक ही बार रहेगा लाइव में, जब आप सेल आउट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, फिर से आप अरे ये डाल लेने ना, डाल लेने ठीक है सर। टैग सिस्टम, वो नंबर डिलीट हो जाएगा, लेकिन फिर से वही नंबर डालेंगे तो डालेंगे जाएगा ना, तो हाँ, ले। वो ऐड करना पड़ेगा पहले। वही नंबर, लेकिन जब हाँ। डिलीट हो गया दूसरा डिलीट नहीं तो फिर नया होगा, हाँ वही, उसी को मतलब नया डालना पड़ेगा ऐसे। नया होगा। ओके, ये सेल हो गया, मोर्टेलिटी एंट्री सेल है। अभी डीवर्मिंग पे आते हैं हम लोग। हाँ, यही पूछना चाहिए। डीवर्मिंग पे क्या किया है मैंने, देखो ये डीवर्मिंग में क्या करते हैं कि कुछ लोग एक साथ में कर लेते हैं ऐसा नहीं पूरा करने deworming, है ना, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमको
मतलब अलग अलग बताओ या अलग अलग करने का। जैसे कि यहाँ पे देखो मतलब पूरा कैटेगरी लेस देन 60 डेज है, 60 to 120 डेज है, 120 to 180 डेज है। ये सब किड्स का एज है। पैसे पड़ ले ये सबका कैसे है, इनका डोज भी अलग अलग है। चिल्लर पड़ ली। अगर 60 to 120 डेज आपने दिया तो इसमें तो ये पहले तो ये लिस्ट बताए, ये लिस्ट बताए कितना है। ये 8 बच्चे हैं आपको जो कि 2 to 4 मंथ्स है। यहाँ पे आपको फिर डोज चेंज हो जाते हैं। तो ये डेट हो गया आपको, फिर डीवर्मर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ओरल कर रहे हैं, इंजेक्शन जो भी है। तो उसके बाद में आपका डीवर्मर का नाम क्या है और डोज क्या है। फिर आप यहाँ पे अपडेट बोलेंगे तो ये पूरे 8 किड्स जो है ये अपडेट। तो इसीलिए मैंने वो अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे जो है बनाया है ये वाला। तो जब भी आप सब लोग के ब्रीडर मेल को कर रहे हैं या प्रेगनेंट को कर रहे हैं या एम्प्टी फीमेल को कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आप क्लिक करना है, आपको पूरा वो डिटेल्स मिल जाता है। फिर तो ये वेट का एंट्री है, ये एवरी 15 डेज में खुर्ची आपल्याकडे इज्जत खुर्ची येताना घेऊन आला होता की बोलवलं होतं? एवरी 15 डेज में हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पे जाके आपको ये वेट अपडेट करना है। ये इसमें 2 चीज़ है, एक तो ये न्यू तुम्ही बोलला पीरियड की होता का सर्दी होतं। यहाँ पे आपका एक टैग आईडी है और यहाँ पे आपको रिसेंट वेट है। जैसे ही आप वेट डालते रहेंगे ये जाके पूरा, फिर यहाँ पे आपका रिमार्क्स भी है। रोने का नहीं, अभी रात भर पिक्चर चलेगा। तो ये देखो ये यहाँ पे वेट का एंट्री है। ये जब भी आप वेट डालेंगे तो यहाँ पे मान लो कि अभी का वेट मान लो कि 35 kg है उसका, ऐसे ये रिवाइज करके आप देना। और यहाँ पे एक जनरल रिमार्क डाला या आपने फीड चेंज किया है या कुछ कार्टन चेंज किया है या नया सप्लीमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जो भी आपका कमेंट रहेगा वो यहाँ पे आप डालेंगे तो पूरा रिकॉर्ड जो है ये कमेंट के साथ में अपडेट होगा। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है तो भी वो आपको बता दें। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि साला ये मंथ में वेट गेन हो गया अपना, तो उसका रीज़न क्या बोलेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि आप खुद को पता है कि आप कर क्या रहे हो वो महीने में। अच्छा, यहाँ पे जो डीवॉर्मिंग की इसमें आपने अपन जो एंट्री अपडेट किया उनकी डेट वाइज, तो वो एंट्री मदर स्टॉक में भी जाके ऐड हो जाती है सब जगह पे, ऑलमोस्ट हर बार वो एंट्री मिलेंगी। ऐड करने का सब जगह जाके ऐड करेंगे, जहाँ जहाँ से डिलीट करना है सब जगह जाके डिलीट करेंगे। अच्छा, तो मैं वही बोलता हूँ कि एंट्री के लिए बहुत सिंपल चीज़ रखना है, उसका इम्पैक्ट सब जगह पे है। जितना प्रोग्रामिंग का जरूरत था वो सब मैं मेरी तरफ लिया है, जितना यूज़र फ्रेंडली होने का उतना यूज़र फ्रेंडली होने इस तरफ है। यूज़र को परेशानी नहीं होता, कुछ भी यूज़र को कोई ये नहीं परेशानी नहीं है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का तो यही तो मकसद यही है। फंडा हाँ, यही फंडा। यूजर फ्रेंडली रहेगा तो परचेसिंग और ज़्यादा ये रहेगी। अभी दूसरा मेरा नेक्स्ट कोशिश ये चल रहा है कि इसको भी मैं ना हिंदी में ट्रांसलेट करके करूँ। ट्रांसलेट ये जो लिखा है ना ये सब जितना जिधर से इंग्लिश लिखा हुआ है उसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट, जैसा गूगल में ट्रांसलेटर रहेगा इसको भी कुछ रहेगा ना वैसा कुछ जुगाड़ अभी मैंने किया नहीं शुरू, लेकिन वो सुबह में बकरे लोग की मजा है, केले के छिलके मिलने वाले पेट भर के खाने के लिए। ये वैक्सीनेशन का जी, है। ऐसा नहीं करो धक्का बिक्का मार के। ये देखिए ये वैक्सीनेशन में कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इन्हें नहीं करेंगे हम, उसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, जो भी है। तो यू कैन सिलेक्ट 1 by 1, ठीक है, जो भी कैटेगरी आपको वैक्सीनेशन है ना उसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि एमटी अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपको पता चलेगा कि अभी 39 एमटी फीमेल्स है, तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे, वैक्सीनेशन टाइप कौन सा वैक्सीनेशन कर रहे हैं आप, कब तक से डाल रहे हैं, IM में डाल रहे हैं, कैसे, और वैक्सीनेशन का जो टाइप है जो भी ओके ये आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और डोज कितना दे रहे हैं वो बस, या पिक्चर है तो पिक्चर, और अपडेट ऑल बोलेंगे तो पूरे 39 जो है अपडेट करेंगे। हाँ, एंट्री के बदले जो प्रेग्नेंट होते हैं उसको प्रेग्नेंट
उसकी डेट दिखा रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने वो अलग अलग दोनों रखा है। इसका details में ये आपका डेट ऑफ परचेज है, डेट ऑफ डिलीवरी इसमें डाल देंगे, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ क्रॉसिंग तो कोई इशू नहीं, लेकिन स्टेटस जो है ये तो आपको पक्का रहेगा। अच्छा, ये जो प्रेग्नेंट है गोट्स, अभी इनको अपन एफएमडी की जो है सॉरी कोई सा भी बात हाँ, जो भी कौन सा है मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो वो इंट्रामस्कुलर देना है, एफएम गोट पॉक्स है, तो फीमेल्स को नहीं दे सकते ना प्रेगनेंसी में, तो वो जो अपन ने वैक्सीनेशन का जो चार्ट बनाया है ना, उसमें से वो रिमूव होना मांगता है। नहीं, मतलब नहीं, प्रेगनेंसी सेफ अनसेफ है, वो वहाँ से प्रेगनेंसी के लिए नहीं, इसलिए निकलना। मैंने उसकी कैटेगरी अलग कर दिया होगा। ओके, वो तो समझ गए। तो आप इधर जाओ ही मत। बात खत्म। नहीं, वो नहीं, ये हर एक का अपना अलग अपना अपना फंड है, पर जो अभी मैं समझ सकता हूँ, कोई जो रहेगा उसको नहीं मालूम है, भूले गलती से वो ला के गोट बॉक्स की इंजेक्ट कर दे, तो उसके लिए वही चार्ट में से ही डिलीट कर देंगे उसको, तो वो सोचना ही नहीं है उसका, ऑटोमेटिकली जिसको दे रहा है वो दिखेगा, जिसको नहीं दे रहा है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो कैटेगरीज दिया है अलग अलग, कौन सा बच्चे को देना है, कौन सा बच्चे को नहीं देना है, यहाँ से आप देखो। ओके, उसके बाद में सर ये यहाँ पे हम लोग आते हैं रिपोर्ट्स। ये तो खतरनाक ये तो सबसे बाहरी चीज़ है। खतरनाक चीज़ है। पूरा एक एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में दिया, बारीक से बारीक चीज़ को बारीक से बारीक चीज़ का 2 साल लगाए आपने उसके पीछे। बहुत डिटेल में ये एक स्क्रीन, मतलब यहाँ पे देखिए तो समरी है, ये आपका रीडर वाइज है, बाई जेंडर है, विद पिक्चर है, विदाउट पिक्चर है, डिटेल स्टडी है, बाई लोकेशन है, वेट चार्ट है, ये सब प्रिंटेबल फॉर्मेट है। अच्छा, ये प्रिंटेबल फॉर्मेट और आपका जनरल लिस्ट है, किड्स का है, क्योंकि ये क्या होता है कि मेरे को मालूम करने का है कि कितना किड्स मेरे पास 6 महीने का है, कितना किड्स मेरा 12 महीने का है, कितना फीमेल है, कितना ये है। अगर मान लो कि अगर मैं इसमें आता हूँ मदर्स का बना आता हूँ, तो मेरे को समझ भी चाहिए, मेरे को डिटेल भी चाहिए। डिटेल मतलब कैसा देखो, अगर इसमें मैं जाता हूँ, ये देखिए इस तरह से आएगा, ये देखिए ऐसा एक नंबर 1 का ये पूरा डिटेल है मदर्स का। मान लो कि अगर ये जो ये मान लो ये जो 4 नंबर की है एम्प्टी है, हाँ, लेकिन अब जब डिटेल में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि देखो ये तो जो है ये जो लास्ट वाला है 14 मई को ही डिलीवरी हुआ है, तो एम्प्टी रहेगी, बराबर है ना, तो टेंशन नहीं। लेकिन एम्प्टी में दिखेगा वो कि इतना एम्प्टी है, लेकिन डिटेल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों एम्प्टी है। हाँ, पूरा मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल, फिर इसी तरह से आपका जो मेडिसिन रजिस्टर है वो भी दिखाएगा, डिटेल बताएगा आपको, तो मेडिसिन का डिटेल है, कब खरीदा है, किसके पास से खरीदा है, कैसे खरीदा है, क्या भाव में खरीदा है, सब इससे आपको पता चलेगा कौन सा मेडिसिन आपने कितनी बार खरीदा, क्या क्या रेट में खरीदा। सही है। फिर मेडिसिन परचेस वाला है, मेडिसिन एक्सपायरी रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होती है, इस तरह से ये रिपोर्ट है। इसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ यहाँ पे था, ये है एक एक डिटेल इसके अंदर डाला हुआ है ट्रेडिंग का, एक एक डिटेल, कब खरीदा, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, कहाँ बेचा, कहाँ लेके गया, मंडी में लेके गया, मंडी से वापस लेके आया, जो भी डिटेल है पूरा इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर आपका कॉस्टिंग बढ़ता रहता है। आपने मंडी में भेजा वो खर्चा अलग, वहाँ से लेके आया वहाँ से लाना, वहाँ पे मंडी में स्टे करने का वो खर्चा अलग, सब डिटेल पूरा जितना भी आपका ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी है सब इसके अंदर।